हेलो एवरीवन, कल हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में और मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस क्या होती हैं ये भी मैंने आपको बताया था। अब मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि राइट हैंड थंब रूल क्या है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं और वो भी उस मैग्नेटिक फील्ड की जो कि एक ऐसे कंडक्टर के साथ एसोसिएटेड हो जिसने करंट कैरी किया हुआ हो, तो हम इस रूल का यानी कि राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करेंगे वहाँ पे। ये रूल है क्या एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ। देखो, मान लीजिए कि अगर आपने एक ऐसे कंडक्टर को अपने राइट हैंड में होल्ड करके रखा है जिसमें करंट हो, यानी कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आपने कैरी कर रखा है अपने राइट हैंड में और इस तरीके से आपने उसे होल्ड किया है कि जो आपका थंब है यानी जो आपका अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन में पॉइंटेड है, मतलब कि जिस डायरेक्शन में करंट है वही थंब की भी डायरेक्शन है। तब आपकी जो फिंगर्स हैं जो कि उसी कंडक्टर के अराउंड होंगी, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ये आपका थंब आ गया, ये बाकी आपकी आ गई फिंगर्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपने देखा कि ये जो आपका थंब है इसकी एक कोई डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन में है ये, तो इसी डायरेक्शन में मान लीजिए कि ये क्या है, ऊपर वाली साइड ये करंट है। ठीक है, मान लीजिए कि ये करंट है अपवर्ड डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका ये थंब है। और अब देखिए कि ये जो फिंगर्स हैं आपकी, ये फिंगर्स इस कंडक्टर के अराउंड होंगी ना, इस कंडक्टर के अराउंड जो इन फिंगर्स ने इसे रैप करके रखा हुआ है, तो ये दिखाएंगी हमें क्या, ये हमें दिखाएंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये देखो, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे आपने होल्ड करा इस कंडक्टर को तो आपकी फिंगर्स की डायरेक्शन ना इस तरीके से होगी, इस तरीके से। यही डायरेक्शन जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं उसकी भी डायरेक्शन बिल्कुल यही रहेगी। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब हम अपने राइट हैंड में एक कंडक्टर को होल्ड करके रखते हैं और पर्टिकुलरली एक ऐसे कंडक्टर को जिसमें करंट हो, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड में आप रखें और इस तरीके से रखें कि जो आपका थंब है ये उस डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, तो तब आपकी जो फिंगर्स हैं जो कि उसी कंडक्टर के अराउंड एक डायरेक्शन में है, तब उन फिंगर्स की डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को दिखाएगी। सिंपली अगर कहें तो अगर हमने एक कंडक्टर को अपने राइट हैंड में लिया हुआ है, तब थंब अगर डायरेक्शन करंट की दिखाए तब फिंगर्स कौन सी डायरेक्शन दिखाएंगी, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दिखाएंगी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप यहां पे देखें, दे एमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंटर द साउथ पोल, मतलब कि ये नॉर्थ पोल जो मैग्नेट का है वहां से ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एमर्ज होती हैं, निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ एंटर कर जाती हैं, साउथ पोल को एंटर कर जाती हैं। ये पता चला फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। इसको मैं डिटेल में बताता हूँ आपको, लेकिन सबसे पहले इस प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता दूँ, बाद में ये मैं बताऊँगा कि क्यों नहीं करती। ओके, ये वैसे मैंने कल डिस्कस भी किया था, लेकिन चलिए दोबारा बता देता हूँ। ये नीचे लिखा ना, जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ लिखा है कि व्हाई डोंट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। ये आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो चलो अब मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि दो मैग्नेटिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। तीसरा पॉइंट है कि इनसाइड द मैग्नेट लाइंस गोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। साउथ से नॉर्थ अगर देखो ना, हमें वैसे होता क्या है कि दे इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंटर टू द साउथ पोल, लेकिन अगर मैग्नेट के अंदर देखें इनसाइड द मैग्नेट तो लाइंस जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ आएंगी। ये बात पता चली, साउथ से नॉर्थ की तरफ इनसाइड द मैग्नेट, लेकिन वैसे क्या होता है कि दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर टू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। कौन? लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है दीज कंट्रैक्ट लेंथ वाइज। इसका मतलब क्या होता है कि ये बिल्कुल जैसे लेंथ वाइज का मतलब क्या हो गया कि ये बिल्कुल जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं एक इलास्टिक स्ट्रिंग की तरह होती हैं।
मतलब इलास्टिक स्ट्रिंग जैसे स्ट्रेच करती है ना, उसकी तरह ये भी स्ट्रेच करती हैं, जिसकी वजह से जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि अपोजिट चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन आ जाती है इसी इलास्टिसिटी की वजह से। यानी कि ये बिल्कुल एक इलास्टिक स्ट्रिंग की तरह होती हैं और उन्हीं की तरह स्ट्रेच करती हैं, जिसकी वजह से अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन आ जाती है। तो इस पॉइंट का समझ आया आपको, ये दीज कंट्रैक्ट लेंथ वाइज। तो उसके बाद दे एक्सर्ट प्रेशर अपॉन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर ये प्रेशर डालती हैं। यानी कि ये मैग्नेटिक लाइंस जो हैं, इन मैग्नेटिक लाइंस की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये एक्सपैंड करती हैं, एक्सपैंड करती रहती हैं लेटरली। सो ये लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, ये पता चला। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को। व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए, कोई भी दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हों वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, क्योंकि अगर ये ऐसा करें देन देयर विल बी टू डायरेक्शन टुवर्ड्स विच कंपास नीडल इज पॉइंटेड एट द सेम टाइम। कि मतलब एक ही टाइम में दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जिस दोनों डायरेक्शन में एक जो निडल है, हमारी कंपास निडल है, उसकी यानी कि जो छोटा सा बार मैग्नेट है हमारे पास, उसकी डायरेक्शन दोनों साइड होगी। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना, नॉर्थ है तो वो एक ही साइड होगा, साउथ है दूसरी साइड होगा। हाँ, एक ही, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक ये जो कंपास निडल है इसकी डायरेक्शंस दो हों, ऐसा नहीं हो सकता, विच इज़ नॉट पॉसिबल। हैंस दो मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। पता चला, दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि अगर ये ऐसा करें तो हम जो कंपास निडल है जो हमने रखी हुई है, जो डायरेक्शन दिखा रही है, तो उसकी दो डायरेक्शन में वो पॉइंटेड होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यही कारण है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को जो है वो क्रॉस नहीं करती। ओके, तो ये रहा आज का लेक्चर। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ओके, बाय।